अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दोस्ती की जो ज़ोरान ममदानी और ट्रंप के बीच में दिखाई दे रही है। एक वो टाइम था नाज़रीन जहाँ पे ट्रंप और ममदानी दोनों एक दूसरे पे वर्बली वार किया करते थे, जहाँ पे ट्रंप को ममदानी का नाम से लेके ममदानी की कैंपेन और न्यूयॉर्क मेयर बनने तक का सफ़र खटकता था। आज ये वही है कि ममदानी और ट्रंप आपस में मिल बैठ रहे हैं। जब ये स्टोरी ब्रेक हुई कि ममदानी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल थे कि ये कैसे हो सकता है। ट्रंप क्या क्या चाहते हैं ममदानी से, क्योंकि अब तो वो मेयर हो गए हैं। हो सकता है कि ट्रंप की जो मुश्किलात हैं उसमें शायद ट्रंप ने चाहा होगा कि चलें थोड़ी सी मुश्किलात कम हो, क्योंकि एक दूसरे पे तनकीद करके, और न्यूयॉर्क उनके लिए भी बहुत प्यारा है। उनको भी पता है कि यहाँ पर मैं अगर सियासत ऐसे करूँगा तो उनका भी वोट बैंक ख़राब होगा, और वो सपोर्टर्स जो ममदानी को ऑल द वर्ल्ड सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो उनके किसी भी बेस की वजह से हो। ही इज़ बिन वेरी ओपन अबाउट हिज रिलीजन। वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बड़ी वोकली बात करते हैं, और ट्रंप को कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी खटकती रही है कि कैसे ममदानी को वो किक आउट करे। बट सैडली जब से मेयर न्यूयॉर्क ममदानी बन चुके हैं, चीज़ें थोड़ी सी टर्न जो डिफरेंट हो रही हैं। एक टाइम ये होता था कि ममदानी को वो उनका नाम बिगाड़ना, उनके नाम की स्पेलिंग बताना, उनको कहते थे ये किस किस्म का इंसान है, उनको ये तो बहुत यंग है, इसको क्या पता कि पॉलिटिक्स क्या होती हैं, समथिंग लाइक दैट। मगर जब ऑफिस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि आज ये वो वक्त है कि आप एक जहादी के साथ खड़े हैं, तो क्योंकि ट्रंप खुद कहा करते थे ममदानी को, और ममदानी उसी टाइम ट्रंप के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, और ट्रंप ने कहा नो आई डोंट। ट्रंप का जो एक हम सबको पता है कि अंदाज़ है चीज़ों को डॉज करने का, वो कभी बड़ी बड़ी महारत से चीज़ें डॉज कर जाते हैं, चाहे वो ममदानी हो चाहे वो कोई और चीज़ हो। ट्रंप नोज़ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मगर ट्रंप को ये भी पता है कि जब तक वो न्यूयॉर्क के मेयर के पीछे पड़े रहेंगे और न्यूयॉर्क के पीछे पड़े रहेंगे तब तक उनको तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि दोनों की बातचीत हो रही थी, दोनों का लहजा बड़ा ही एक दूसरे के साथ बड़ा ही खुशगवार था। जब वो अपने जब दोनों सरबराहान न्यूयॉर्क शहर के मसले पे ख़ात्मे की भी बात करते हुए नज़र आए, दोनों ने ये कहा कि हमें जो न्यूयॉर्क का मसला है इकट्ठे मिलकर सॉल्व करना है। चाहे ममदानी ने कहा कि मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ बेहतर करनी है, और ट्रंप का भी यही ख्याल है कि न्यूयॉर्क में बसने वाले तमाम लोगों के लिए सहूलतें अच्छी हों। मगर अब ये बात तो है कि कब तक दोनों एक दूसरे की तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि 2026 जनवरी से ममदानी अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लेंगे। और जस्ट टू हेड्स अप कि ममदानी जो है वो अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि अपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट पार्टी उस पर तनकीद ना करे। कभी ना कभी तो ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे ममदानी को ट्रंप पे तनकीद करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके पॉलिटिकल टर्म्स के ऊपर हो, उनके नैरेटिव के ऊपर हो, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर हो, क्योंकि ये हो सकता है अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस दोनों साथ बैठे हों, बट क्या रिफ्ट था, क्या आपस में इन दोनों की नोक झोंक थी, वो तो हमें पता है। ट्रंप एक जहाँ पर ममदानी को एक नज़र भी नहीं भाते थे, आज वो कह रहे हैं कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हम अपने लिए नहीं, अपनी शहरी के लिए बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग जो न्यूयॉर्क में बसते हैं। ये न्यूज़, ये तमाम चीज़ें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं मीडिया के ऊपर कि ऐसे दो लीडर्स जो एक इतना वोकल है, बड़ा उसको पता है वो क्या कह रहा है, दूसरी जानब ट्रंप है जो खुद भी तो बड़े वोकल हैं, बट समटाइम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कहना क्या है, बट वो फिर भी बड़े ही महारत के साथ कह देते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये किस ऊँट कहते हैं ना, ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये अभी जानना बाकी है। मगर अभी तो ये पता चल रहा है कि जब तक ममदानी अपना ऑफिस का चार्ज नहीं संभाल लेते तब तक ये चीज़ें चलेंगी, और ऑफिस का चार्ज संभालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, क्या ममदानी तनकीद किए बगैर ही रह लेंगे, क्या ममदानी को तनकीद ट्रंप की जानब से नहीं मिलेगी, ये तो बात की बात है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। हमें अपनी फीडबैक दें। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। थैंक यू। You are watching अपना वतन।